दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो ये राजस्थान आज तक न्यूज़ चैनल है और उसमें खबर पहुंच चुकी है पशु परिचर की कि पशु परिचर में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। पहली और चौथी शिफ्ट के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जो ये न्यूज़ वाले हैं इन्होंने जो इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में भी बताया है कि पहली और चौथी शिफ्ट में कितना बड़ा घोटाला हुआ है और चौथी शिफ्ट वाले और पहली शिफ्ट वालों के साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि कई बच्चों का मैं कमेंट देखता हूँ नीचे पहली और चौथी शिफ्ट वाले कि जिनके 130 नंबर 25 नंबर 35 नंबर बन रहे थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं पर घोटाला तो बहुत बड़ा हुआ है दोस्तों, और इसको देखकर माइंड भी अपसेट होता है, दिमाग भी ख़राब होता है कि इतने नंबर लाने के बाद में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस भर्ती को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए और इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि चप्पे चप्पे गांव-गांव से प्रत्येक विद्यार्थी जिनके साथ में धोखा हुआ है वो जयपुर आएँ, यानी कि ऐलान करना चाहिए मनोज मीणा जी को या फिर संतोष बिश्नोई जी सर या फिर कोई भी लीडरशिप वाला है तो सभी को आना चाहिए। एक बार एक दिन तो ज़रूर आना चाहिए, परमिशन लेकर, चाहे सरकार से परमिशन लेकर ही आंदोलन करें। और जो ये कोचिंग वाले हैं ना, जैसे कल उत्कर्ष वाले आए हैं और आकर मज़े लेकर चल जाते हैं बेरोज़गार के साथ में। दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ करेंगे, क्योंकि कल आप देखे होंगे इसको लाइव उत्कर्ष वाले का आए और फॉर्मूला समझाए और एक QR कोड दिए, भाई आपके कितने नंबर कटे कितने नंबर घटे, और बस थोड़ी सी बात करके कि आगे क्या करना है ऐसे ही 2-4 बात करके चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पशु परिचर में जो अन्याय हुआ है उसका हम साथ देंगे या फिर लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और अब तो दोस्तों कुछ विद्यार्थियों को ही कुछ करने की ज़रूरत है। दोस्तों देखो घोटाला तो 100% हुआ है, क्योंकि जो पहली और चौथी शिफ्ट है ना, पहली पारी में मात्र 120 बच्चे ही सिलेक्शन हुए हैं, मात्र ओनली 4, और चौथी पारी में मात्र 53 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पर इतनी बड़ी भर्ती यानी 499 पद बढ़े थे तो हम सब खुश हुए थे कि भाई अपना सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी भर्ती हो गई है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला और कहीं न कहीं पर धोखा किया गया है। और छठी शिफ्ट वालों को के साथ में इन्होंने जो फोर्थ और पहली शिफ्ट के बच्चे हैं उनको छठी शिफ्ट में सबको लगा दिए। या तो ये बाहर के हो सकते हैं, यानी राजस्थान के अदर राज्य के हो सकते हैं, जिनके नंबर कम आए और जिन्होंने बाद में फॉर्म भरा उनके नंबर इन्होंने 25 नंबर तक बढ़ा दिए, 20-25 नंबर। यानी कि दोस्तों आप लगाओ कि एक ST का बच्चा छठी शिफ्ट में 90 नंबर लाया और उसके नंबर हो गए 110 से 115 के समथिंग, और उसका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। और हमारे 120 नंबर थे जब ही हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहाँ पर 90 और कहाँ पर 120, यानी कि ये 30 नंबर का फैसला हो गया और 30 नंबर का फैसला होने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये जो कहीं न कहीं पर जो घोटाला हुआ है ये, और इस घोटाला को सच्चाई में लाने के लिए या तो कोर्ट या फिर सड़क आंदोलन, और जब सरकार को पता लगेगा तो वो ज़रूर इस पर अमल करेगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके सुझाव क्या है? और आप जहाँ पर बुलाओगे ना कोई भी भाई, वहाँ पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। और मैंने सोचा कि भाई उत्कर्ष वाला साथ देगा, लेकिन उत्कर्ष वाला साथ नहीं देगा। कल के वीडियो से पता लग गया, कल जो लाइव आए थे उनसे पता लग गया हमको कि उत्कर्ष वाला हमारा साथ नहीं दे सकता है। क्योंकि दोस्तों देखो दिमाग तो ख़राब होता ही है, कई दोस्त ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं तो उसकी मैं भावना समझ सकता हूँ, और मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन कहीं तो कहीं अपन किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब नंबर आ रहे थे हमने 3 महीने से इसका वेट कर रहे थे, 3-4 महीने से रिजल्ट का, और फिर रिजल्ट के साथ में हमको बिल्कुल सरासर अन्याय मिला है, धोखा हुआ है, फर्जीवाड़ा करके और अपनों को नौकरी दे करके एक गरीब असहाय जो बच्चा है, स्टूडेंट है, जयपुर दौसा रहकर पढ़ रहा है, उसके साथ में कितना घोर अन्याय किया है इन्होंने। यानी कि जो एक बच्चा था, आपने वीडियो देखा होगा, उसके 135 नंबर थे दोस्तों और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी कॉपी नहीं चेक की, उसकी 3,83,000 में उसकी रैंक नहीं आई है। तो तुम सोचो कितना बड़ा घोटाला किया है इस बोर्ड अध्यक्ष ने, आलोक राज जी ने। तो दोस्तों कहीं न कहीं पर इन्होंने घपला तो किया है ही, लेकिन अब कुछ करने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों मैं तो इतना वो भी भाई लीडरशिप के मामले में जो जैसे मनोज मीणा जी हैं उनसे मिले 10-15 बच्चे, और फिर जगह जगह से, क्योंकि जो बच्चों के कमेंट देखकर मुझे लगता है उनकी भावना है कि कहीं न कहीं पर अपन को न्याय मिल सकता है। और कोर्ट में तो क्या है कि दोस्तों लंबी भर्ती जाएगी, हालांकि प्रोसेस पूरा हो सकता है लेकिन भर्ती फिर बहुत लंबी चल जाएगी। कोर्ट का फैसला आने तक तो इनको पोस्टिंग सब मिल जाएगी। तो दोस्तों आप कमेंट करें कि आगे की क्या राय है, क्या रणनीति है, और तैयारी भी आप जारी रखें। और आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे, और जहाँ पर आप आओगे वहीं पर मैं आऊँगा। और इस भर्ती में न्याय अगर हो जाएगा तो कई गरीब बच्चे हैं, कई गरीब भाई हैं, दोस्त हैं, उनके घर में दीपक जलेंगे और खुशियाँ मनेगी, उनको नौकरी मिलेगी। और जिनको फर्जीवाड़े के साथ में नौकरी मिली है बाहर के लोगों को, कि जैसे यूपी वाले हैं, और उनके अगर 20-25 नंबर बढ़ गए तो तुम सोचोगे दोस्तों उन्होंने राजस्थान जीके में 20-25 नंबर ही कम किए होंगे अपन से, और उनको वो 20-25 नंबर वो फ़ायदा मिल गया। भाई अपन उनसे 20-25 क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं राजस्थान जीके में, और उनको उधर फ़ायदा मिल गया 20-25 क्वेश्चन का। तो दोस्तों जो आज तक का जो चैनल है न्यूज़, इसने बताया कि घोटाला कितना बड़ा हुआ है। दोस्तों धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आगे की जो रणनीति है उसमें मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूं, और अपन एकजुट होकर के आप कहोगे वैसा करेंगे।